हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छंद के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, छंद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। छंद का अर्थ होता है बंधन, ठीक ना। यानी यह छंद नामक धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना, ठीक। परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या होती है इसकी। जिस रचना में चरण या पद तुक, लय, गति, यति, मात्रा इत्यादि को ध्यान में रखकर पद की रचना की जाती है, उसे छंद कहते हैं, ठीक। सर्वप्रथम छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक ना। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, ठीक। और देखिए, छंद के अन्य अंग भी हैं, जो इस प्रकार से हैं। चरण या पद, वर्ण, मात्रा, तुक, लय, ठीक। अब इसमें हम लोग देखते हैं और आगे आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यति और विराम और गण मिलेंगे, ठीक। छंद के प्रकार, छंद दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार के। वाणिक छंद, मात्रिक छंद और एक होता है मुक्तक छंद, ठीक ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, छंद में हमसे पूछ लेता है कभी कभी, वाणिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। हम लोगों को पढ़ना है मात्रिक छंद में, जिसमें मात्राओं का होता है नियम। इसमें होता है रोला, तोमर, हरिगीतिका, ठीक है, चौपाई, गीतिका और अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक। और नीचे बढ़ते जाएंगे तो देखिए, हमारा दोहा, भैरवी, सोरठा, उलाला और विषम मात्रिक छंद, ठीक। कुंडलियाँ और छप्पे। जो कुंडलियाँ दोहा प्लस रोला से बनता है, और जो छप्पे है रोला प्लस उलाला से बनता है, ठीक। हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है रोला। तो देखिए, यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11, 13 पर यति होती है। इसके अंत में यगड़ तथा बगड़ आता है। अब इसको देखिए कैसे आप याद करेंगे। रोला जब भी आएगा तो 11, 13, ठीक ना। 11, 13 की मात्राएं होती है, कुल मात्रा मिलके हमेशा होती है 24, ठीक। इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए, एक उसका उदाहरण देख लीजिए और याद भी कर लीजिए। जीती जागती उन्होंने जिन्होंने भारत पाजी, निज बल के बलमेट पर विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर न सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, ठीक। और फिर आगे हम लोग देखेंगे सोरठा के बारे में। तो सोरठा के बारे में क्या होता है, दो दोहों का उल्टा होता है। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11, 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13, 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आता है। सम चरणों के अंत में तुक नहीं मिलते हैं, जबकि पहली और तीसरे में कहीं कहीं पर तुक मिलता है। इसमें नगड़ तथा रगड़ की भी मात्रा होती है, ठीक। अब देखिए इधर, इसमें हमको याद क्या रखना है, हमको याद रखना है ये वाली बात। पहले और तीसरे में 11, 11, दूसरे और चौथे में 13, 13 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु आता है, ठीक। इसका तुक होता भी है, नहीं भी होता। देखिए, जैसे उदाहरण में 2 उदाहरण है आपके सामने। पहला उदाहरण है, संभव मन की भूल सेवा करी करील की, उनके चाहत फूल जिनके डारन पाता नहीं, ठीक। और एक है, रहीमन मोहिन सुहाय अमी पियावत बिनुमान, बरु बिस दे बुलाए के मान रहित मरिबो भले, ठीक। इन दोनों उदाहरण को देख लीजिए, ये दोनों सोरठा के अंतर्गत आते हैं। और भी किसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।